पता है हमारे रिश्तेदारों की प्रॉब्लम सिर्फ हम लोग क्यों है? क्योंकि उनका सराउंडिंग, उनका कंपटीशन सिर्फ हमसे ही है। मतलब जिस टाइम पे हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार एक ज़माने में जिस टाइम हमारा भारत आज़ाद नहीं था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, 1892 में उस समय भी दादा भाई नौरोजी पहले एशियन हैं यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में सेलेक्ट होने वाले एज़ मेंबर। उसके 1 साल बाद ही 1893 में विवेकानंद ने वो फेमस स्पीच डिलीवर करी थी अमेरिका में। मतलब एक इंडियन अमेरिका में इतना बड़ा काम कर रहा है, एक इंडियन यूके में इतने इंपॉर्टेंट पोज़ीशन पे पहुँच गया है। उस ज़माने में 1892, आज है 2024 और हमारे रिश्तेदार सिर्फ हम पे अटके हुए हैं। Hello, Namaste, Jai Hind. Welcome back to Karma Space Live. My name is Vaishali and today we are doing a conversation video. है? ये क्या होता है? कन्वर्सेशन नहीं, करेक्शन। कॉन्वर्सेशन वीडियो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे ब्लॉग्स का क्रिएट हो गया है बैकलॉग्स। तो ब्लॉग्स तो अपने टाइम टू टाइम जा रहे हैं। ऑल्दो मैंने बीच में एक बैंगलोर का ब्लॉग डाल दिया है, तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं कि आप बैंगलोर कब गए। तो उसको मेंटेन करने के लिए ट्यूसडे को आएगा मेरा 4 दिन का लंबा ब्लॉग, जिसके बाद मैं बैंगलोर चली गई और अभी फिर वापस आ गई। है ना, काफ़ी हौच-पौच सा हो गया है ना, मुझे खुद समझ नहीं आ रही मेरी लाइफ। बस इसमें चल यही रहा है कि जो हमारा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन हम बात करते हैं, बस वो कंटिन्यूड है। क्या कहते हैं उसको, फिंगर्स क्रॉस्ड, टचवुड, भगवान जी चलता रहे वो। तो मैंने कहा कि आज है 13 अक्टूबर, आज ही एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सिट डाउन वीडियो, कॉन्वर्सेशन वीडियो, और आज ही करेंगे पोस्ट, ताकि जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जो टाइम टू टाइम कमेंट करके हमसे बातचीत करते रहते हैं, उनको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो अगर आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया था कि ये रेगुलर स्टडी ब्लॉग या रेगुलर ब्लॉग होगा, सिंसियर अपॉलॉजीज, ट्यूसडे को वो ब्लॉग आएगा। एंड अभी के लिए तो सारे क्वेश्चंस वगैरह का आंसर देना है। एंड इन केस नवरात्रि पे आपको काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो मैं अपना पर्सनल सारा एक्सपीरियंस जो आज तक का है, आई थिंक 6, 7, 8 साल का, वो शेयर कर सकती हूँ, करना चाहती हूँ। बहुत बहुत ही दिली इच्छा है मेरी। 4-5 दिन से ये वीडियो शूट करना चाह रही थी मैं, अब तक पोस्ट हो जाना चाहिए था, बट यू नो मी, आई एम टू आलसी टू डू दिस। ओके, मैं नोट कर लिया है सब कुछ, ताकि हमारी जो बातचीत का सिलसिला है वो कहीं भटक ना जाए। जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग का, पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ बात करना। ओके, सो मूविंग ऑन टू फर्स्ट थिंग, नवरात्रि। तो जब मैंने अक्टूबर 1 को 30 डेज़ चैलेंज की मीटिंग का रखा था, आपको दिया था चैलेंज, उस टाइम पे काफ़ी सवाल आए थे। उसके बाद नवरात्रि पे काफ़ी सवाल आए थे कि आप व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। क्योंकि जब हम बोलते हैं घर में पहले तो अगर हम बोलते हैं कि हमें 9 डेज़ का फास्ट रखना है या डिटॉक्स करना है, तो घर वाले पहले तो दौड़ा देते हैं हमें, जो भी इक्विपमेंट मिलता है उनको, हाउस होल्ड, उसको लेके। तो उम्र पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैंने पहली बार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में रखा था एंड मेरी मम्मा ने तुड़वा दिया था, यू नो। उसके बाद से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं अपना बहुत ही ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मेरे घर वालों को समझ नहीं आया, मतलब मेरी मम्मा को समझ नहीं आया कि क्या चीज़ें। उन्होंने बस वही जो हम रेगुलर यूपी ईस्ट में खाते हैं, सिंघाड़े का हलवा, आलू की भुजिया और थोड़ा बहुत जो भी फल लोकल मिल जाता है, वो ऐसे करके होता है। बट नहीं चलता ऐसे 9 दिन, स्पेशली जब आप या तो पढ़ाई करने वाले हो या तो आप काम करते हो, लाइक जिसमें आपका दिमाग यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, थक जाओगे, वीक फील करोगे। एंड बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मेरे साथ स्टार्टिंग के 2-3-4 साल ऐसा हुआ है कि बीमार पड़ जाओगे 9th डे पे जब खाना खाओगे तब। तो अब मैंने इसका सबका तोड़ निकाल लिया है, लाइक अभी ही जितना तक का सबूत हूँ मैं कि सही बीत गया है मेरा, बहुत अच्छा सही से निकल गया है, सही हो गया। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले डे 1 की बात करेंगे। तो मेरा मानना है ना, जैसा कि एक कमेंट भी आया था, मैंने रिप्लाई भी करा था कि हमारा पर्पस जो है वो कि हाँ जी, तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम कैसे अपने आप को इंटरनली क्लेंस कर लें, राइट? तो उम, पानी पीना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जितना हो सके पानी पीना है। जैसे मैं क्या करती हूँ कि अगर सिर दर्द हो रहा है, तो सुबह उठ के चाय पीऊँगी ही पीऊँगी। मैं नहीं सोचूँगी, क्योंकि पहले मैं अगर स्टार्टिंग का 2024 का बात करूँ, तो मैं सोचती थी कि यार चाय सुबह-सुबह नहीं पीनी है। एंड मैंने कुछ ब्लॉग्स भी बनाए जिसमें मैंने बोला है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे ये पाप हो गया कि मैंने सुबह चाय पी लिया। नहीं पीती हूँ मैं, इन जनरल नहीं पीती हूँ, कभी-कभी तो मन भी नहीं करता। और लेकिन 30 दिन में ऐसे 4-5 दिन होते हैं जब मैं सुबह उठती हूँ, मुझे काफ़ी हेडेक हो रहा होता है, क्योंकि रात को ना मैं रैप अपने लेट किया होता है, ठीक है? और उसके बाद दिमाग हमारा थोड़ा रेस्ट पे आ नहीं पाता है, ये वो मेरा तो बहुत ही चलता रहता है भाई। तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है सोने में, फिर अपन को उठना होता है, और जब उठते हैं तो सर हेवी होता है। वहीं अगर प्रॉपर स्लीप लेके उठते हैं तो रेस्टेड रहती है बॉडी, तो बड़ा फ्रेश सा फील होता है ना? तो मैंने क्या इंश्योर करा है कि भाई 9 डेज़ में मेरे को ना सबसे ज़्यादा पानी पीना है। नेक्स्ट चीज़ है कि लोकल फ्रूट्स खाने हैं। तो लोकल फ्रूट्स में तो अभी हमारे यहाँ यहाँ बनारस में तो केला ही अवेलेबल है, इसके अलावा ग्रेप्स अवेलेबल है, अनार अवेलेबल है बट थोड़ा महँगा है, और एप्पल मैं खा रही हूँ आई थिंक 2-3 महीने से रेगुलर। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे काइंड ऑफ। बट पता नहीं, मतलब खा लेते हैं एप्पल, इस लाइक कि ठीक है, सही रहता है यार, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं अगर आप उसका गूगल करके देखोगे तो। एंड उसके बाद जो है ना, एक हो गया एप्पल, दूसरा हो गया बनाना। जब मैं बैंगलोर रहती हूँ, लाइक मैं लास्ट नवरात्रि में बैंगलोर थी, तो मैंने वाटरमेलन खाया था बहुत ढेर सारा। लाइक जब भूख लग रही है तो 1 प्लेट वाटरमेलन खा लेनी थी। कहने का मतलब इन शॉर्ट है कि आप जिस भी एरिया में रहते हो, कुछ लोग यहाँ गोवा में रहते हैं, मुझे गोवा का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या फ्रूट्स मिलते हैं। हर जगह अलग-अलग चीज़ें मिलती हैं ना।
तो कुछ ना कुछ रहता है। महाराष्ट्र के कुछ फ्रूट्स हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, तो वैसे करके जो भी आपका लोकल फ्रूट्स है उसमें अधिक से अधिक चीज़ों को इन्वॉल्व करो, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मल टाइम्स की मैं बात करूँ तो मुझे सैलेड खाना होता है, ठीक है। अब मान लो सैलेड, गाजर हुआ बहुत महंगा है, अपन ऐसे यहाँ बजट वाली ही बातें करते हैं, तो ये महँगा वर्ड बार-बार सुनने को आपको मिलेगा एकदम मिडल क्लास, क्योंकि अगर घर में आप जाके बोलोगे, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आप तैयारी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, आप कॉलेज में हो, घर में जाके बोलोगे कि मुझे ना ये करना है, मुझे हेल्थ के लिए करना है, सबसे पहले लोग दैट अपब्रिंगिंग, दैट खर्चा वाला थिंग इज़ अ वेरी प्राइम थिंग फॉर मिडल क्लास पीपल। और हम सबके साथ ये चीज़ होती है कि फिर घर में लोग बोलते हैं कि यार मतलब पैसा पैसा इसमें तो वही तो बहुत महँगा है। तो अगर गाजर महँगा है, चुकंदर महँगा है, तो प्याज़ तो सस्ता होगा। प्याज़ भी महँगा हो जाता है टाइम टू टाइम, मानती हूँ, बट एक प्याज़ आप सलाद में खा सकते हो पूरी गर्मी। जब खीरा महँगा है तो भी यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट, वैसा। मतलब कुछ ना कुछ किया जा सकता है जो भी हमारे पास इकोनॉमिकली अवेलेबल है, ठीक है। तो पानी हो गया, सैलेड हो गया। अभी जैसे इस बार मैंने खीरा खाया है, इस नवरात्रि में खीरा अवेलेबल था। खीरा पे जीरा पाउडर डाल के, रॉक सॉल्ट तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। अगर आप रॉक सॉल्ट खाते हो, मतलब मैं सैलेड पे यूज़ नहीं करती हूँ। नॉर्मली तो मैं बिना नमक के 9 दिन नहीं रह सकती। जो लोग रहते होंगे, मोर पावर टू यू। मैं रॉक सॉल्ट खा के रहती हूँ। तो हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हो गई ना कि हम लोग प्रोटीन कैसे लें। जैसे अभी नवरात्रि के पहले पितृपक्ष था, तो उसमें भी मैं घर आ गई थी, मतलब मैं बैंगलोर गई, मैं घर आ गई वापस। मैं पितृपक्ष के एकदम लास्ट 2 डेज़ पे, तो फिर हमारे यहाँ नहीं खा रहे थे। और चूँकि पितृपक्ष लाइक बनारस आप जानते हो कितनी क्या कहते हैं उसको, कल्चरल जगह है, जो भी कल्चरल तो नहीं वर्ड सही होगा, कल्चरल है सही, मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, धार्मिक जगह। तो मेरी मम्मी क्या कहती हैं कि जब ना मतलब कोई इस तरह का नवरात्रि वाला चीज़ खत्म होता है या पितृपक्ष खत्म होता है, तो उसके बाद एग्स पुराने मिलते हैं, व्हिच कैन बी अ लॉजिकल थिंग, हो सकता है। तो स्टार्टिंग में नहीं खाते, पुराने-पुराने से मिल रहे होंगे। तो पितृपक्ष खत्म हुआ और 2 को खत्म हुआ और 3 को जो है नवरात्रि शुरू हो गई, ठीक है? तो कैसे खाएँ फिर? अब नवरात्रि खत्म हुई है तो आज एकादशी है और आज के बाद से आप चाहो तो प्रोटीन में फिर एग्स कंटिन्यू कर सकते हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ। आप अगर एग्स खाते हो तो। एग्स इसलिए यार क्योंकि वो क्वालिटी वाइज़ बेस्ट प्रोटीन होता है, एटलीस्ट जो लोग एगिटेरियन मतलब वेजिटेरियन प्लस एग वाले हैं, उनके लिए तो यही ऑप्शन अच्छा अवेलेबल होता है। अदरवाइज़ मैंने अभी नवरात्रि में पनीर खाई है। कुछ लोग तो वो भी करते होंगे ना, मिल्क नहीं यूज़ करते होंगे, बट मैंने पनीर खाया है, 3, 4, 5 दिन तो खाया ही है पनीर। और कहने का सेंस है कि जो अगर घर में आपकी ये छान-छान के आपको कुछ खिलाए ना, जैसे कि मम्मी कह रही थी कि इस बार तुम्हें हम एक कोई पूड़ी होती है, कुट्टू की पूड़ी या कोई तो पूड़ी, तो वो कह रही थी कि तुम्हें पूड़ी खिलाएँगे। मैंने कहा मम्मी मैं डीप फ्राइड तो किसी सेंस में नहीं खाऊँगी। ऑल्दो मैंने एक दिन वो सिंघाड़े का आटे का पकौड़ी खाया है, जो कि शैलो फ्राइड था, बट फ्राइड ही था वो, एंड वो काफ़ी टेस्ट में अच्छा होता है, तो मैंने एक दिन खा लिया था। मुझे रेसिपी भी बनानी थी उसकी कि मुझे लोगों को शेयर करनी है, ताकि आप नॉर्मल डेज़ में भी जब मन करे आपका ना, तो खा सको। क्योंकि यार 30 डेज़ अभी हमारे तो बड़े अच्छे से निकल गए हैं, 14 दिन, 13 दिन तो निकल ही गए हैं, मैं तो पहले से कर रही थी कंटिन्यू, 14 दिन बोल दिया मैंने। तो आप अभी कर सकते हो ऐसा कि ध्यान रखो खुद से, ये नहीं कि घर पे बोल दिया कि व्रत हैं और जो घर वाले बना-बना के दे रहे हैं, आलू फ्राई और फलाना फ्राई, ढिमकाना फ्राई वो खाए जा रहे हो। मखाना खा सकते हो आप, फॉक्स नट्स, आप पीनट्स खा सकते हो रोस्टेड, और जभी भी आपको लो फील हो ना, तो आप पानी पियो ढेर सारा। तो मुझे मुझे जैसे होता है ना कि अगर मैं ब्रेकफ़ास्ट प्लस लंच तक, लंच खत्म होने तक, मतलब 2-3 बजे तक भी अगर मैंने कार्ब जैसा कुछ भी कार्ब का नहीं लिया, तो मुझे हेडेक होने लगता है। तो इसलिए फिर मैं आलू खा लेती हूँ, लाइक बॉइल्ड आलू, और कोरिएंडर होता है ना, धनिया, धनिया और उसको मिर्ची के साथ पीस के धनिया चटनी बन जाती है। लहसुन डाल नहीं सकते, अचार डाल नहीं सकते, तो धनिया प्लस रॉक सॉल्ट प्लस हरी मिर्ची, तीनों को पीस के बॉइल्ड आलू के साथ खा लिया, तो वो सही पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर कंक्लूज़न में बात करें तो हो गया कि हमें हाइड्रेट रहना है, बहुत सारा पानी पीना है, डे 1 से लेकर डे 9 तक, और सैलेड खाना है जो भी आपको लोकली अवेलेबल हो। गाजर, चुकंदर, बीटरूट, कैरट, कुकुम्बर, और क्या भूल गई मैं, स्वीट पोटैटो तो अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, बैंगलोर में होता है इस टाइम पे भी, वाटरमेलन, और आपके अपने स्टेट में, अपने एरिया में जो भी अवेलेबल है एज़ सैलेड, एज़ फ्रूट, उन सबको अधिक से अधिक इन्वॉल्व कर लो। नट्स जो भी आप अफोर्ड कर सको वो सारे खाओ। मैंने मखाना खाया है, बट मखाना नवरात्रि में बहुत महँगा हो गया था, 1400 का मिल रहा था 1 केजी वाला चीज़। बट मैंने अभी नवरात्रि में खाया बिकॉज़ मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसमें 9 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है, तो मैंने कहा ठीक है मखाना ही खा लेते हैं और पनीर खा लेते हैं, कर्ड खा सकते हैं, और दैट्स इट। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? जब आपके साथ नहीं पता मुझे क्या चीज़ है, बट चूँकि मैं सेंसिटिव बॉडी हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो आई थिंक नॉर्मल पे तो वो बेटर ही होगा, जब भी होगा, सेंसिटिव को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट? तो प्रॉब्लम पे जाने से पहले डे 5 और 6 की बात कर लेती हूँ। तो जनरली मेरा होता है ना कि 4 दिन, 5 दिन तो ठीक है, डे 5 तक मैं बोर हो जाती हूँ। बोर इन द सेंस कि ऑप्शंस जो है लिमिटेड रहते हैं अपने पास खाने के, और हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम लोगों को हैबिट होती है, जैसे कि अरे आज ये मन नहीं है, आज ये खा लिया, आज वो खा लिया, ये खा लिया। अब 5 दिन आपने लिमिटेड ऑप्शंस में खाना खा लिया, ठीक है? प्लस एक तो आप ग्रेन्स नहीं खा रहे हो, वो चटक वाला नमक नहीं खा रहे हो, जो रिफाइंड सॉल्ट या जो भी हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट जो होता है सोडियम वाला, वो नहीं खा रहे हैं अपन। तो आपको फ़ील होता है, अगर आपने रखा है कभी भी 9 डेज़ का फास्ट, तो आपको 5वें या 6वें दिन फ़ील होगा कि यार आई एम मिसिंग समथिंग, एंड लाइक उस तरह का। तो मुझे एग्जैक्ट मिसिंग तो नहीं फील होता है, मुझे बस अपने खाने में वैरायटी चाहिए होता है, लाइक आई एम जस्ट ईटिंग फॉर द सेक ऑफ ईटिंग। अब हो सकता हो कि आने वाले सालों में ये चीज़
खत्म हो जाए। अभी क्या है कि 50 चीज़ें हैं ना डील करने को, तो उन सब की जो एंग्जाइटी है वो मैं खाने पे ही निकालती हूँ। खाने पे निकालती हूँ मतलब खाने से ट्रीट करती हूँ। इन जनरल नॉर्मली जब मुझे मैं बैंगलोर भी इतनी सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ, टाइम फटाफट करके, तो लोग मुझे कुछ लोग, बहुत कम लोग बोलते हैं कि आप इतना खाना खा लेते हो या फिर इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हो। तो ब्रो, इन शॉर्ट एक लाइन में बोलूँ ना, तो अभी राइट नाउ मेरी ज़िंदगी में अदर दैन कि हाँ, मुझे प्रोडक्टिव रहना है, मुझे सब कुछ मैनेज करना है, जो एक्साइटमेंट है ना, वो खाना ही है कि हाँ, अच्छा खाना खाना है। एक टाइम खाना है, अच्छा खाना खाना है, लेकिन एक टाइम मतलब एक टाइम अच्छा खाना खाना है और एक टाइम कुछ भी खा लेती हूँ यार। मेजॉरिटी टाइम्स तो मैं 1 पॉट मील खाती हूँ, तो वो बोरिंग ही हो जाता है ना, अगर आप महीने के 30 दिन 1 पॉट मील खा रहे हो एक टाइम और सुबह वही सेम नाश्ता कर रहे हो, चाहे एग्स, चाहे दलिया, तो फिर बोरिंग ही हो जाएगा ना। तो एक टाइम तो अच्छा बनता है कि हाँ, कुछ ढंग का खाते हैं, वरना ज़िंदगी में और है ही क्या। तो उस नाते मैं 5वें-6वें दिन जब बोर हो जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि सेल्फ कंट्रोल यहीं पे तो आता है ना। मैं फर्स्ट चीज़ तो ये करती हूँ कि नहीं भाई, अब पानी बढ़ा देंगे। जब भी कुछ खाने की क्रेविंग आ रही है तो पानी पीने लगती हूँ। या फिर ऐसा कर लूँगी कि नट्स खाने लगूँगी, या फिर मैं मिल्क और ड्राई डेट्स ले लेती हूँ। आप रॉ डेट्स पी सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है। उसको खा के मतलब दूध और छुआरा खा के आपको कुछ और खाने की फ़ील नहीं होगी। पेट भरा-भरा सा लगता है, आपको एनर्जी फ़ील होती है। इसके अलावा फिर भी अगर मुझे बहुत ही मन हो गया कि नहीं, मुझे तो मतलब कुछ चाह ही रहा है और ये सब नहीं खा रही हूँ, तो जैसे कि इस बारी तो मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो गया था, व्हिच इज़ द वर्स्ट थिंग यार। मतलब लड़कियों को तो रिलेट कर पाएँगी इससे कि जब कोई फेस्टिवल होता है और हमारा ये फेज़ स्टार्ट हो जाता है तो सबसे बेकार लगता है कि 50 चीज़ें डील करने को होती है। एक तो पूजा वाला सीन हो जाता है कि घर में आप पूजा रूम में जाके पूजा नहीं कर सकते। मैं करती हूँ पूजा, मैं अपने रूम में पूजा करती हूँ। तो जो है, कहाँ थी मैं? हाँ जी, तो एक काम करती हूँ मैं कि 1 चम्मच देशी घी लिया, उसमें जीरा का तड़का लगाया और मैश टोमेटो डाल दिया और उसमें फिर मैश पोटैटो डाल दिया और ब्लैक पेपर, रॉक सॉल्ट और बस अच्छा लगता है वो। मतलब काइंड ऑफ जो चीज़ें मैं 4-5 दिन से खा रही थी, उससे हल्का-सा ब्रेक करके कोई डिफरेंट चीज़ खा ली, या फिर जैसे कि वो जो सिंघाड़े का पकौड़ी बनाया था या फिर जो साबूदाने की टिक्की बनाई थी, तो वो मेरा 5 दिन तक 5 दिन तक नहीं बनता है कि हाँ, ठीक है, अभी तो सही है। 5th-6th डे पे जाके ऐसा एक बारी तो होता है कि कुछ चेंज सा बना लेते हैं एंड फिर 7th-8th भी निकल जाता है, 7th-8th-9th। वो स्टार्टिंग के 3-4 साल ऐसा होता था कि मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम्हारे 2 दिन तो वेस्ट होंगे ही होंगे। अब स्टार्टिंग के 3-4 साल जब मैंने रखा था, तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मम्मी बोलती थी कि तुम्हारा जो है 2 दिन तो वेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि मैं बीमार पड़ जाती थी ना 9th डे पे। ऐसा लगता था मुझे कि 9th डे ना मुझे एनर्जी ही नहीं आ रही है। मतलब मैं एकदम बात करने की पोज़ीशन में नहीं हूँ, परेशान हो गई हूँ, गिर गई हूँ एकदम ही। और यू नो हाउ फैमिली टॉक्स की 9 दिन तक माता रानी हमारे साथ होती हैं, 9वें दिन वो जब चली जाती हैं तो बॉडी में एनर्जी फ़ील नहीं होती है, व्हिच इज़ नॉट द केस, ओके? माता रानी हमारे साथ हमेशा रहती हैं, दैट्स माय वर्ड टू यू। क्योंकि यार अ, आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक रिलीजियस, बट मेरा मानना है ना कि अगर हम सच में बिलीव करते हैं भगवान में या किसी भी नेचुरल फोर्स में या किसी पावर में, एनर्जी में, तो वो हमारे साथ हमेशा रहती हैं। ये नहीं कि वो डांडिया और गरबा के साथ आई और उसके साथ ही चली गई। प्रॉब्लम थी खाने में कि अगर 9 दिन तक हम इतना लाइट खाना खा रहे हैं, एकदम ही डिटॉक्स पे हैं और पानी, फ्रूट्स ये सब खा रहे हैं, सडनली हमने 9वें दिन वो जो नवमी पूजा का खाना बनता है, पूरी, हलवा, चना, वो खा लिया, तो बॉडी को आदत नहीं है ना 9 दिन। सडनली हमने मतलब एक मशीन है हमारी बॉडी, हमने उसमें डाला खाना अचानक से, लाइक पूरी, हलवा, कैसे डाइजेस्ट करूँ मैं? तो मशीन तो स्लो हो जाएगी ना ब्रो, और जब मशीन स्लो हो जाएगी, वो सारा कुछ डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, तो फिर तो आपको क्या ही, आपको ना बात करने का मन करेगा, आपको मन करेगा बस सोए रहो, बॉडी अपना खाना पचाती रहे। तब मैंने समझा कि व्रत को स्लोली फिनिश करना है, मतलब व्रत को 9 दिन बाद जो ग्रेन्स खाना है वो लाइट खाना है। तो इसी के लिए मैंने इस बार ना डे 10th का मिनी ब्लॉग बनाया है। मैंने जो है आपका मॉर्निंग कल क्या हुआ था कि डे 10 पे आपका 11 बजे तक का था कि हाँ, मतलब 11 बजे आपकी दशमी खत्म हो रही है, ठीक है? तो मैंने उसके बाद साउथ इंडियन खा लिया, इडली। इडली बहुत ही लाइट लगती है यार, मतलब अगर आप बैंगलोर में बीमार पड़ोगे तो लोग आपको बोलेंगे इडली खा लो, इडली खा लो। बड़े प्यार से बोलेंगे जो लोकल लोग रहते हैं वहाँ के, कि इडली खा लो। इडली है यार, सुपर फूड है एंड बहुत लाइट लगती है। तो मैंने दिन में इडली खा लिया, साउथ इंडियन फ्राइड इडली खा लिया, क्योंकि प्याज खाना था मुझे कि चलो प्याज वाली फ्राई करके खा लेते हैं। एंड शाम को मैंने नॉर्थ इंडियन खा लिया, तीखी वाली दाल, चावल और भिंडी की भुजिया। क्वांटिटी कम रखा खाने का और 2 ही बार खाया, 2 ही मील। फिर भी एक बार बीच में शाम को मुझे लगा ना कि जब मैंने इडली खाया, उसके बाद मुझे लगा कि यार पेट मेरा हेवी हो रहा है। एज़ आई टोल्ड यू, आई एम अ सेंसिटिव बॉडी। हो सकता हो आपके साथ ये चीज़ें बिल्कुल ना हो, आप नॉर्मल बॉडी हो और आपको पहली बार फील ही ना हो। बट सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ना मुझे तो सब चीज़ें फील होती हैं। और मैंने अब चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि यार भगवान ने ऐसे ही बनाया है मुझे, कि मुझे कितना भी प्रिकॉशन लूँगी, फिर भी थोड़ा-सा रहेगा कि हाँ, मतलब बॉडी थोड़ा-थोड़ा मुझे हार्ड टाइम देती है। बट कल बहुत अच्छा गया, मतलब मेरा दिन, मैंने काफ़ी प्रोडक्टिव दिन निकाला है। 9 आवर्स का मेरा मतलब पढ़ाई भी हो गया था और इतना अजीब-सा फ़ील होने के बावजूद, थोड़ा-सा यूजुअल फ़ील हो रहा था इडली खाने के बाद, थोड़े टाइम बाद। बट फिर मैंने उसे अदर वे में लिया कि मे बी दिस इज़ क्लेंजिंग वाला चीज़ हो रहा होगा। तो
इट वॉज ओके ओके। तो मैंने इलेक्ट्रॉल पी लिया, ORS। अब मैंने डिसाइड किया है कि जब भी ना लाइक व्रत तोड़ने के बाद, व्रत पूरा करने के बाद, आई वुड लाइक टू से, व्रत तोड़ना तो ये एक चला आ रहा है, मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता है व्रत तोड़ना। व्रत पूरा करने के बाद जो है ORS, देखो इट्स जस्ट अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड्स। मुझे बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं कि बचपन से ना हमें बोली गई हैं, जैसे कि मान लो कि हमारी फैमिली वाले स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले बोलना कि तुम्हारी हाइट ऐसी है, तुम्हारी हाइट ऐसी है, तुम्हारा गर्दन छोटा है या तुम्हारा गर्दन लंबा है बहुत ज़्यादा, तुम्हारे नाक ऐसी है, तुम्हारी आँख ऐसी है, तुम्हारा रंग ऐसा है। सबसे पहले हमारे घर वाले शुरू करते हैं, और फिर जब उनसे आप कन्फ्रंट करोगे, आपको बीइंग अ चाइल्ड बुरा लग रहा होगा, तो फिर वो बोलेंगे अरे ये तो चिढ़ाया जा रहा था, ये तो मजाक है। बट आई डोंट थिंक ऐसा होता है। वो जो हाथी वाली कहानी है ना, कि बचपन में हाथी वो चेन तोड़ देता रहता है, लेकिन फिर उसको एक उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वाली चेन में बांध देते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो चाहे तो एक बार में खींचेगा और वो टूट जाएगा, लेकिन उसको कोई आके कान में बोलता नहीं है कि ये तुम हाथी हाथी सुनो, ये तो बहुत ही तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब क्या कहते हैं उसको, सुतली की रस्सी जैसा है, एक बार करोगे और टूट जाएगा। वो बचपन वाला ही उसका कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। इसलिए मुझे फील होता है कि मजाक में भी ना हमें कुछ किसी को कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। ऑल्दो अपब्रिंगिंग के नाते कई बार ऐसा हुआ होगा जब मैंने भी मजाक में किसी को कुछ ना कुछ बोल दिया होगा, बड़े होने के बाद फ्रेंड्स में कैसे हम बोलते रहते हैं। बट अभी मैं बहुत कुछ सालों से मैं काफ़ी कॉन्शियस हुई इस चीज़ को कि मुझे ये चीज़ों का ध्यान रखना है, मुझे चीज़ें नहीं करनी। और बच्चों के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, किसी बच्चे के साथ कि भाई तुम्हारा ये ऐसा क्यों है, तुम्हारी इंग्लिश खराब क्यों है, तुमने ये क्यों नहीं सीखा। तो जस्ट लाइक दैट, ये व्रत तोड़ना मुझे पसंद नहीं है, व्रत पूरा करना मुझे अच्छा लगता है कहना, कि व्रत पूरा करने के पश्चात आप जो है लाइट फूड से स्टार्ट करो, और अगर आपको लो फील होता है आप ORS पी लो, आप नींबू पानी पी लो, आप थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा काम करो, एक्टिव रहो, और सब अच्छा होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो 9 डेज का होता है, प्लस इन सब में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गई, मेडिटेट करो। जब भी कुछ आपको खराब लगे ना, जस्ट मेडिटेट, यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब मैं जो सोसाइटी में नॉर्मली लोग बोलते हैं ना कि हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन जो कॉलेज था उसमें एक बहुत ही करप्ट, बहुत ही कैरेक्टरलेस हमारे एक बहुत ही मतलब प्रोफेसर थे। नॉर्मल टाइम्स में लड़कियों की उनके उनके मन में 1% रिस्पेक्ट नहीं थी इन ऑल द पॉसिबल वेज यू कैन थिंक ऑफ। बट वो नवरात्रि का व्रत रखते थे, और उस टाइम पे वो दुनिया भर के माता रानी वाला ढोंग करते थे। एंड आई यूज टू हेट दैट, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। तो वो वाला चीज़ नहीं करना है अपने को यार, मतलब किसी की बुराई करने से बचना है। किसी पे बुरा भी लग रहा है, किसी के बारे में बुरा लग रहा है, तो उस बारे में सोचना है कि ठीक है यार, उसका उसका जो भी है उसका है, मतलब भगवान उसको देख लेंगे, या माता रानी देख लेंगी, कृष्णा देख लेंगे, जो भी आपकी अपनी डियर फ्रेंड वाली भगवान है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार भगवान हमारे लिए वही है जो हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। एंड आई टॉक टू, जैसे कि मैं भी दिखाती हूँ आपको, तो जब भी मुझे कुछ इश्यू होता है, मे बी यू कैन फाइंड इट स्टूपिड और मे बी यू कैन फाइंड इट क्यूट, सो आई टॉक टू हर लाइक दिस कि देखो ना, ऐसे हो गया माँ, फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ऐसे मेरे पास कृष्णा का भी स्टैचू है, गणेश जी का भी स्टैचू है। एंड ऐसे तो मैं मानती हूँ कि यार भगवान जो है ना, राजा राम मोहन राय ने जैसे कहा था कि मतलब आइडल वाली चीज़ नहीं है, वो वैसे ही है। बट अगर मुझे हमेशा से यार, मतलब मुझे इनका जो ये क्या कहते हैं टैंजिबल रूप है वो क्यूट लगता है, तो मैं रखती हूँ स्टैचूज अपने साथ। और इसका मुझे जो बेसिक रीजन तब अफर्म हो गया या रीअश्योर हो गया कह सकते हो आप। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी लाइक 2 महीने पहले, मेरे भाई ने सजेस्ट करी थी, कास्ट अवे। तो उसमें उसने फेसबुक पे कहीं तो होता है ना, फेसबुक पे लोग रिकमेंड करते हैं कि ये मूवी देखो, इसमें ऐसी बात की गई है, तो उसने मुझे पोस्ट भेजा, फिर मैंने वो मूवी देखी। आपने देखी नहीं तो देखना, कास्ट अवे, हॉलीवुड की मूवी है। एंड नाम से क्लियर था बाय द वे, नहीं आजकल यहाँ पे हमारे यहाँ भी इंग्लिश वाले बनने लगे, मतलब इंग्लिश नाम वाले। तो उसमें वो एक आइलैंड पे फंस जाता है 4 साल के लिए अकेले। तो वो ना, मतलब उसका डिलीवरी का कंपनी रहता है, तो उसके साथ कुछ सामान वहाँ पे बह के रहते हैं, उसके उसी एरोप्लेन क्रैश में जो सामान उसके साथ के रहते हैं, तो उसमें एक फुटबॉल भी रहता है। तो फिर वो उस फुटबॉल को बनाता है, लाइक मतलब अपने ही ब्लड से, उसके हाथ से जो ब्लड निकला होता है उससे उसको एक इंसान का शेप देता है, चेहरे का, आँख, नाक, मुँह बनाता है। एंड उसका नाम रखता है, आई थिंक एलेक्स या एलिस नाम रखता है उसका, आई एम सॉरी एलेक्स, समथिंग एलेक्स या एलिस रहता है, और उससे बात करता है पूरे टाइम। तो बस ये वैसी ही बात है कि जो ये कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स सोशल एनिमल हैं। बट अभी के टाइम में इतना टॉक्सिक हो गया है हमारा सराउंडिंग, कि ज़रूरी है कि हम लोग अपने जो हमें समझते हैं, जिनको हम समझते हैं, रिलेट करते हैं जिनसे, उनसे बात की जाए। तो ऐसे में अगर आपको कोई ना मिले, तो फिर आपके फ्रेंड भगवान तो हैं ही, तो उनसे बात कर लो। और अगर आपको कोई मिल जाए तो भगवान के अलावा आप उनसे भी बात करो, है ना। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि नवरात्रि का हमने पूरा बात कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला तो ये कि हाँ यार, मैं लास्ट मंथ बैंगलोर गई थी, एंड अभी फिर मुझे वापस आना पड़ा कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, पितृपक्ष के लास्ट वाले दिन। और अभी फिर मैं घर पे हूँ, फिर मुझे मेरी बैंगलोर की टिकट है, एंड फिर मुझे बैंगलोर जाना है। अच्छा, अगर आपने व्रत रखा था इस बारी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना कि हाउ डिड यू फील अबाउट इट, कैसा गया, क्या दिक्कतें आई, जो मैंने आपको अभी तक मेंशन करा उसमें से कुछ प्रॉब्लम आपको हुई या सब कुछ अच्छा था। सो आई होप कि आपको, आपने अगर ट्राई नहीं करा है तो आप कभी इन फ्यूचर ट्राई करो, और मुझे बताओ कि कैसा रहेगा। अगर आप सोच रहे हो ट्राई करने का, तो प्लीज़ मुझे लिखना। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे करनी है इस वीडियो के थ्रू, कि यार अगर कभी तुम डिसाइड करो ना कि तुम्हारे घर में भगवत गीता का पाठ होने वाला है या रामायण का पाठ होने वाला है,
तो प्लीज़ एक बार सोचना कि लाउड स्पीकर्स का क्या रोल है। मतलब यज्ञ और इस तरह की जितनी भी गैदरिंग वाली पूजा होती हैं, ये तो एक ज़माने से चली आ रही हैं। आई थिंक यज्ञ तो हम वैदिक काल से मेंशन्ड है, राइट? लाउड स्पीकर्स तो एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो अगर मेरे घर में कभी ये डिसीजन लिया जाता है कि हाँ, हमने ये पूजा करवानी है, इस तरीके से करवानी है, तो मैं लाउड स्पीकर्स तो नहीं लगवाने वाली। उन पुरोहितों से भी मेरा क्वेश्चन होगा कि भैया ये माइक में चिल्ला-चिल्ला के जो आप गा रहे हो, इसका क्या पर्पज़ है? क्योंकि मॉर्निंग में हमारे यहाँ ऐसे 7-8 दिन हमारे नेबर के यहाँ ये चल रहा था। 8वें दिन तो मैंने अपना पेशेंस लूज़ कर दिया था, बट जाके उनको बोल भी नहीं सकती कि आप ये चीज़ स्लो कर लो। या क्योंकि मैंने अपने फादर से पूछा कि मतलब पुलिस कैन डू एनीथिंग इनटू दिस? मतलब ऐसे होता है ना कि मैंने गूगल पे पढ़ा कि यार अगर कोई बहुत तेज़ लाउड स्पीकर चला रहा है तो क्या करें? तो वो लोग तो मुझे बाहर के देशों का दिखाने लगे कि यहाँ पे ये लॉज़ हैं, ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं। हमारे यहाँ ये है कि बस लोकल पुलिस स्टेशन ही इसमें इंटरफेयर कर सकता है। वो लोग बोल सकते हैं कि भैया स्लो कर लो, और अगर शादी-ब्याह में तो 1 दिन का होता है यार। तो उसमें एक टाइम के बाद हो गया कि हाँ, इस टाइम पे नहीं चलाना है, ठीक है? तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, आपके टर्म्स अच्छे हैं तो आप नेबर को खुद ही जाकर के बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप इसको स्लो रखें, और लोगों को खुद इतना बेसिक सेंस होना चाहिए कि भैया माइक इतनी तेज नहीं चलानी है, बगल में कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट हो सकता है, कोई वर्किंग, आजकल बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लोग क्यों नहीं समझते हैं यार ये बात कि वर्क फ्रॉम होम कैसे कोई मीटिंग्स लेगा, कैसे कोई काम करेगा, अगर कोई टन टन मतलब 8 दिन मेरा फोन एकदम हैवी हो चुका था। एक तो अपन खाना नहीं खा रहे थे, डिटॉक्स कर रहे हैं, वो ठीक है। स्लीप क्वालिटी तो भूल जाओ, मतलब मुझे लगा था कि प्लीज़ ये लोग चुप हो जाएँ, और लाइब्रेरी भी जाके क्या करें यार, मतलब मैंने डे 2 पे डिसाइड किया कि लाइब्रेरी जॉइन कर लेते हैं, ठीक है। बट मुझे इतने सीवियर क्रैम्प्स शुरू हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला था, फिर मैं लाइब्रेरी बात करके जाके भी नहीं जा पाई। कैसे जाती? क्योंकि वहाँ पे मेरी सब चीज़ें मेंशन नहीं, सब चीज़ें, सब सारे काम हो नहीं पाते, ठीक है। वहाँ पे आप बोल नहीं सकते, कुछ बस पढ़ सकते हो जा कर के, और वो भी अगर आप इतने पेन में नहीं हो तो ना। मतलब खुद से ही सोचना पड़ेगा कि यार हम ये लाउड स्पीकर लगा रहे हैं और हमारे नेबर में इतने सारे लोग रहते हैं, हमें आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कि मेरे घर के पास किस घर में सीनियर सिटीजन है, कि इसको क्या प्रॉब्लम है। और सीनियर सिटीजन तो छोड़ो यार, आज के टाइम में तो हम सब लोगों को ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, किसी को माइग्रेन है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को पढ़ाई करनी, किसी के एग्जाम्स है, टाइम भी देखो ना, एग्जाम्स है किसी के, और कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कैसे कोई मैनेज करेगा? तो पापा का मेरे वही कहना था कि पुलिस धर्म के मामले में बचती है बोलने से, जो कि सही बात है। थोड़े थोड़े से तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं आजकल, है ना। तो पुलिस के पास जाना मुझे बीइंग अ गुड नेबर सही नहीं लगा। एंड उनका मैं आपको बता दूं कि हाउ गुड दे दे आर लाइक एज नेबर्स, कि जिस दिन उन्होंने भगवत गीता स्टार्ट करा है तो उनके एथिकल वैल्यूज इतने हाई हैं कि उसके 3 दिन पहले वो लोग रात को छुप के एक जो मतलब हमारे और उनके घर के बीच में एक जो कॉमन रोड है उसको हाफ बाउंड्री करवा रहे थे रात को छुप के। एंड हमारे कैमरे में वो चीज़ दिख गई। इमेजिन, तो 3 दिन बाद वो लोग भगवत गीता का पाठ करा रहे थे, इतने हाई एथिकल वैल्यूज हैं उनके। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि फिर मैंने एक वीडियो देखा, आई थिंक, तो इमेजिन करो कि जब किसी के इतने हाई एथिकल वैल्यूज हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करने जाओगे कि ओके, लाइक आई डोंट नो इतनी डिटेल्स मुझे देने का नीड है कि नहीं, बट वी ओनली 10-15 years back when we got this plot, we like we started living here, we only let them also buy that plot because they were our old neighbors, you know, like old flatmate when we were tenants as well, and now they are giving that kind of hard time. What to say, like क्या मतलब आप सोचो कि किस लेवल के लोगों के, आपके नेबर्स या आपके रिलेटिव्स के एथिकल वैल्यूज होते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक लिविंग एट होम, यू नो, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। लाइक डे बिफोर yesterday, like I request my mother a lot of times not to discuss any kind of shit with me, please, because my mind is so occupied and I forget my things. I have to note down all the things and plans and everything. So when people say ना कि यार घर पे क्यों नहीं रहते हैं, and like घर पे it becomes easy. घर पे the only thing which is easy is that you don't have to cook all the time. You have to cook by choice. Okay, at your own house, not at your in-laws house, but at your own house you have to cook by choice, but rest of the things cannot be taken care of according to you. So day before yesterday, one of my relative called, and she is, I think, 55-year-old or 50-year-old, and she's talking about our other close relative who is 65-year-old. अब age mention करना जरूरी इसलिए है ताकि आप context समझ सको बात का. So somehow our 65-year-old relative has started wearing salwar suit in this age while traveling, I think because of comfort or maybe her decision. And she's not putting sindoor. Rather than that, she's putting some kind of sindoor wala tika, like where there is a like roli tika, you know. So what she's saying to my mom, who doesn't do these kind of gossip, fortunately, not because she's my mom, she doesn't like, she doesn't have that, you know, that you have that quality of doing this kind of gossip. So she's saying that, let me frame that same words, he she is living like a, why is she living like a divorcee? She's not putting sindoor. Why is she wearing salwar suit and not sari, when sari is the paridhan for women? Means कि wait, जेकर जौन परिधान बनल ह तौने बढ़िया लगेला, ई नीक त ना लगत ह, kind of thing. You get that?
एंड देन आई गेट आई वाई एम मैंशनिंग दिस बिकॉज इमेजिन कि जो इंसान 65 साल के औरत के बारे में ऐसा गॉसिप कर सकता है, वो हमारे बारे में क्या बात करेगा, जिनको उनके हिसाब से शादी कर लेनी चाहिए, इन लॉज क्या रहना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए, पता नहीं क्या 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 क्या, क्या, क्या। तो वाई डू यू थिंक कि मैरिज प्रेशर कैसे हैंडल करें, शादी करें कि ना करें। आई गेट दोज काइंड ऑफ कमेंट्स, भर भर के मेल्स आए हुए हैं मेरे पास कि हमारा मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि हम डील नहीं कर पाए। डील करो यार, और क्या चॉइस है। सी यू कांट चेंज अदर्स ओपिनियन अबाउट इट। लाइक मेरा स्टेटस है, जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप है, उसका एक स्टेटस है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे फिर लोग क्या सोचेंगे। दैट्स ट्रू। हर जगह, लाइक मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनको मैं बिकॉज ऑफ, मैं तो मतलब जैसे टेलीग्राम हम यूज़ करते हैं फॉर स्टडी पर्पस, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं फॉर ऑफिस पर्पस, हर जगह सेम स्टेटस है। लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे फिर लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि लिटरली लोग सोचना स्टॉप ही नहीं करते हैं, बात करना स्टॉप ही नहीं करते हैं, एज लॉन्ग एज वो खाली हैं। मुझे तो लगता है कि वो लोग बहुत खाली हैं, क्योंकि यार जो आदमी बिजी है, जैसे जो भी बिजी है, मुझे टाइम ही नहीं है यार कि मैं सोचूं कि यार वो फलाना ढिमकनवा ऐसा काहे ना करत हुआ, चाहे काहे करत हुआ। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है हमारे रीजन के खाली लोगों की। ऐसा समझ के इग्नोर करना सीखो। मैं खुद सीख रही हूँ, बहुत ट्राई कर रही हूँ दैट द स्किल ऑफ इग्नोरिंग दिस काइंड ऑफ शिट। तभी मैंने बोला कि यार देखो, विवेकानंद उस टाइम पे ये कर रहे थे, दादा भाई ये कर रहे थे, या फिर किसी भी रीनोन्ड ग्रेट पर्सन को उठा लो, तो उन्होंने लाइफ में यार इस तरह के सारे लोगों को पीछे छोड़ा होगा, बिकॉज दिस इज घर घर की कहानी। these relatives, these toxic family members exist in each family everywhere in all the regions irrespective of the state. बिकॉज मैंने केरला तक में वो शर्मा जी की बेटा बेटी वाली कहानी सुनी है, एंड वी लिव इन उत्तर प्रदेश, सो फ्रॉम यूपी टू केरला दिस इज यूनिवर्सल। ओके, सो जस्ट लर्न दैट स्किल ऑफ इग्नोरिंग। और इसकी बात यहाँ पे इसलिए हो रही है बिकॉज जो ये स्किल ऑफ इग्नोरिंग है ना, ये आता है मेडिटेशन से, एंड नॉट जस्ट मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस, थॉट्स। क्योंकि गुस्सा तो आता है यार, बीइंग एन एथिकल पर्सन, बीइंग अ गुड पर्सन। लाइक मुझे कॉलेज टाइम से आई यूज्ड टू फील सो अलोन, दैट मेरी हर चीज़ पे इतनी अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, राइट ओपिनियन है, एंड यू कैन सी बुकिश ओपिनियन है, क्योंकि सोसाइटी में जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसको हम बुकिश बोल देते हैं, उसको हम आइडियल बोल देते हैं। तो आई यूज्ड टू फील सो अलोन, यू नो। अगर मैंने यूट्यूब क्रिएट नहीं करा होता तो मुझे यहाँ इतने सारे लोग नहीं मिलते जो बोलते कि हाँ, वी ऑल्सो थिंक लाइक दिस, वी ऑल्सो फील लाइक दिस। इवन यू माइट हैव हर्ड अबाउट हिम, आचार्य प्रशांत की वीडियोस मैंने देखे थे 2-3 साल पहले। कभी तो भी मैं रेगुलर नहीं देख पाती हूँ, बट जब भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है यार दिस इज वॉट एग्जैक्टली आई थिंक, एंड दिस मैन इज टॉकिंग अबाउट इट, एंड ही हैज द सेम और सेम इंटेंसिटी ऑफ एंगर फॉर दीज काइंड ऑफ शिट थिंग्स गोइंग इन सोसाइटी। इतने सारे लोग के कैंपेन में आ रहे हैं, इसका मतलब है ना कि लोग फेड अप हैं इन चीज़ों से। बट सोसाइटी नहीं बदलेगी, एटलीस्ट हमारे बुढ़ापे तक तो नहीं बदल रही है, हमें ही लर्न करना पड़ेगा इम्यून होना। मैं खुद को भी बोल रही हूँ ये चीज़। नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम लोगों से कि वो अच्छे बन जाएं, अच्छा सोच लें, अच्छा कर लें। 10 घंटे नवरात्रि के 9 दिन, 8 से 10 घंटे रेगुलर इतनी तेज माइक चली है कि आई कैन नॉट टॉक फ्रॉम माई रूम टू लॉबी। मेरी मम्मी से बात नहीं कर सकती थी मैं इतनी दूर तक, क्योंकि इतना शोर हो रहा था। मैंने ईयरबड्स ट्राई किया, मैंने कहा कि भाई अगले साल ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ईयरबड्स खरीदूंगी, 100% कैंसिलेशन, 100% नॉइस कैंसिलेशन वाला, चाहे जितना महंगा मिल जाए। मैक्सिमम नॉइस कैंसिलेशन पे कुछ काम नहीं कर रहा है। एंड कहाँ जाएँ यार, पूरे घर वाले कहाँ जाएँ। और दुःख की बात ये है कि हमारे घर के बगल में कोई घर नहीं है, ठीक है? तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कि होता है ना कि अरे इनको इश्यू नहीं हो रहा, बस हमें इश्यू हो रहा है, तो हमारे हम उनके और हमारे अलावा इस पूरे वहाँ कोई घर नहीं है। और पीछे-पीछे हैं, बट वहाँ उतनी आवाज़ नहीं जा रही थी, हमारे को ही सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस था। टाइम लगेगा इन चीज़ों में यहाँ पे और घर आने में या जो भी, पर वो बहुत दिक्कत थी। बट कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। काम कैसे होगा मेरा? कौन सोच रहा है? कैसे पढ़ूँगी? कौन सोच रहा है? मतलब कोई क्यों सोचेगा? बताया ना कितने हाई एथिकल वैल्यूज़ हैं उनके, तो वही वाली प्रॉब्लम है। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो खुद ही प्रयागराज गई हुई है, उसके घर भी नहीं जा सकती। मेरी जो दूसरी बेस्ट फ्रेंड है वो जॉब करने चली जाती है, उसके घर भी नहीं जा सकती। तो कहाँ जाऊँ? ऐसी ऐसी बेसिक समस्याओं से भी तो एक जर्नी, हमारी जो प्रिपरेशन जर्नी होती है उसमें चली रही होती है 9 दिन। मतलब उनके लिए है कि यार पूजा है, फलाना है, ढिमकाना है, कर लेते हैं। 9 दिन कुछ कहलाते हैं। अगर आप 9 दिन पढ़ाई ना करो, आप एंग्ज़ायटी के मारे एकदम मतलब बेड में पड़ जाओगे, स्ट्रेस हो जाओगे। मैंने करी है पढ़ाई, डोंट वरी अबाउट मी, परेशान मत हो। बट समझ रहे हो बात कि 9 दिन इज़ लाइक कोई ओवर रिएक्शन नहीं है, लाइक एकदम दिल की बात है, जो मैं बीइंग लाइक, मुझे पता है यहाँ पे लोग फेस किए होंगे इस टाइप का कुछ तो भी। किसी को आके कुछ नेगेटिव बोलना होगा तो देखो यार क्या ही बोल सकते हैं ना, लोग ऑफेंड तो हो ही रहे हैं आजकल के ज़माने में, हो जाते हैं, होने देते हैं। बट मुझे अपनी ये बात शेयर करनी थी कि अगर तुम कभी अपने घर ये सब पूजा पाठ इस तरह का करवाओ, तो प्लीज़ यार इस बात को एक बार ही सोचना और अपने घर वालों को कन्विंस करने का ट्राई करना, क्योंकि मैं तो करूँगी कि लाउड स्पीकर नहीं यूज़ करेंगे। लाउड स्पीकर से पूजा नहीं होती है, पूजा मन से होती है, भक्ति से होती है, आस्था से होती है, लाउड स्पीकर से नहीं होती है पूजा, है कि नहीं? अच्छा, ये तो बताना ही भूल गए कि उसमें वो कितनी बकवास बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे, मतलब कुछ-कुछ दिनों तो मतलब यू कांट इवन हेल्प इट कि मतलब ना सुनाई दे, कि जो लोग वेद नहीं पढ़ते, जो लोग गीता नहीं पढ़े हैं, वो ब्राह्मण, वो इंसान शूद्र के समान है। आई डोंट थिंक कि मुझे इसके आगे कुछ और बोलने की ज़रूरत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
तो वो ब्राह्मण जी ये भगवत गीता में बता रहे थे। आई डोंट नो कि ये कौन सा भगवत गीता कर पढ़ा रहे होते हैं या सुना रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ही अजीबो-गरीब बातें बोली गई हैं इन दिनों में, जो सुन के मुझे लग रहा था कि यार आई इवन वांट दिस काइंड ऑफ थिंग इन फ्रंट ऑफ मी और नॉट। सही ज्ञान दो यार गीता का। गीता इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक इन द वर्ल्ड, हमारे पास सबसे बेस्ट बुक है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा होगा कि वो ब्राह्मण जो है, मतलब सॉरी क्या मैंने बोला अभी? हाँ, चांडाल के समान है वो लोग। चांडाल कौन होते हैं यार? चांडाल के समान है, शूद्र के समान है वो लोग जो गीता नहीं पढ़ते, वेद नहीं पढ़ते, अपने केश नहीं बांधते, वो ब्राह्मण। एवरीथिंग इज अबाउट प्रोफेशन, नो दे आर डूइंग अ जॉब, नो। अगर नवरात्रि के 9th डे पे मैंने उनको यज्ञ करने के लिए बुलाया होता कि हाँ ये संपूर्ण मेरे व्रत के संपूर्ण होने का यज्ञ कर दीजिए, जो मैं खुद कर सकती हूँ गूगल करके। लाइक आई रिमेंबर वन टाइम माय मदर वाज सेइंग कि तू कैसे करेगी, तो मैंने बोला कि मैंने पूरा गूगल से प्रोसेस पढ़ लिया था कि यू रिक्वायर ऑल दीज थिंग्स, नारियल को ऐसे रखना है एंड ये करना है। मैं पूरा उसका बहुत ही प्रॉपर खुद से वो 108 देवी माँ का वो पढ़ के हवन किया था और मुझे इतना अच्छा फील हुआ था। और घर में भी काफी अच्छी सी वाइब आ रही थी यार। यज्ञ करने का देखो अपना एक फील तो है, बट वहीं एक दो उसके पहले 2-3 साल मेरी मम्मा ने बुलाया। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं ब्राह्मण और पुरोहित के अगेंस्ट नहीं हूँ, प्लीज आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं इस जॉब की उसकी हूँ कि वो आए, उन्होंने बस वो एक फॉर्मेलिटी बेसिस पे जल्दी जल्दी करवाया कि हाँ हो गया हो गया हो गया, ऐसा हो गया हो गया हो गया। अब कहोगे शायद मुझे गलत पुरोहित मिल गया हो, बट 3 साल करवाया ना ऐसा हमने। तो वो आए करवाए, उनको कहीं और भी जाना था। सो जस्ट लाइक हम कैसे अपने कितने आधे मन से अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, कर रहे हैं सब लोग आधे मन से कर रहे हैं या पूरे मन से कर भी रहे हैं, तो कभी कभी रहता है कि हाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ह्यूमन है ना, तो कर देते हैं। उनको उसमें बहुत रश रहता है, उनका ये पीक सीजन है। तो उन्होंने उतने वाइब से नहीं कराया था जितने वाइब से खुद पढ़ के आप कर सकते हो, जितने तन मन धन से आप खुद पूजा कर सकते हो, उतने मन से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई आके करवा देगा। जैसे उन्होंने एक दिन बोला, वो कहते कहते रुक गए। उनका कहना था पता है क्या, कि आपको जितना हो सके, जितना आपके पास आपकी अफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको दान करना चाहिए, धन। एंड ही टुक अ पॉज एंड देन ही सेइंग कि आपको तन मन धन से उतना ही भगवान को, माँ दुर्गा को, अपने आप को, माँ भगवती को आपको अर्पित करना चाहिए कि माँ दुर्गा आपको उसका डबल देगी। मतलब आप गीता में भी ये लेसन दे रहे हो कि हम, हमारे पास जितना पैसा है उसका 10 गुना पैसा हमें दो। व्हाट अबाउट सुकून, व्हाट अबाउट ग्रोथ, व्हाट अबाउट कंट्रीब्यूशन टू दिस प्लैनेट? नथिंग। ठीक है चलो सारी फैंसी बातें हो गई कुछ लोगों के लिए, सबको अल्टीमेटली वही चाहिए होता है। मे बी बहुत ही रॉ बातें हो गई यार, बट क्या करूँ मैं। लास्ट टाइम मैंने Q&A वीडियो ऐसे ही बना दिया था फिर मैंने उसको पोस्ट ही नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी पेसिमिस्टिक, सबसे खराब मुझे वो शूद्र वाली बात लगी थी। मैं पूरा तो उनका पैरा भूल गई, मैंने सुना और 1-2 घंटे मेरा दिमाग खराब रहा कि यार कैसे खत्म होगा जातिवाद और ये वर्ल्ड सिस्टम जब इस तरह की बातें करोगे तो, बताओ। एनीवेज, आप जब कराना अपने यहाँ तो सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्वेश्चन काउंटर बैक करना, ताकि ठीक ठीक से हो जाए यार। मतलब करना भी है तो, या फिर और तरीके हैं ना यार, डोनेट, मतलब चैरिटी करो, डोनेट करो, अनप्रिविलेज्ड लोगों की हेल्प करो। पता नहीं आई डोंट नो व्हाट टू से मोर अबाउट दिस। इफ यू वांट टू वॉच मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मैंने उसी टाइम पे आचार्य प्रशांत को देख लिया, मुझे लगा यार देखो फाइनली समवन इज टॉकिंग अबाउट इट एटलीस्ट, कि हाँ धर्म में हमने भगवान को ही खिलौना बना दिया हुआ है। वही चीज़ इनके यहाँ हो रही थी भाई, मतलब इसलिए तो लाउड स्पीकर मत लगाओ कि मेरे ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ से कि भाई जो चीज़ें गलत हो रही है सोसाइटी में, क्योंकि बाकी लोग देख के मैसेज लेते हैं ना कि हम भी अपने यहाँ, कि हम भी अपने यहाँ ये चीज़ कराएंगे। मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि कुछ लोग आते हैं पूजा में इस तरह के और फिर कहते हैं अरे यार हमारे यहाँ भी कराएंगे। ऐसा मेरे यहाँ रुद्राभिषेक के टाइम पे होता है कि एक लोग के यहाँ रुद्राभिषेक होगा, फिर अगले वाले वीक 2 लोग के यहाँ और होगा, फिर उसके अगले वाले वीक 2 लोग के यहाँ और होगा। अब ये चीज़ों का देखो यार। और हमारे यहाँ वही पता है, एक टाइम पे एक लोग आए थे रुद्राभिषेक में, सो माय मदर हैज केप्ट दैट रुद्राभिषेक पूजा फॉर मी एंड ही इज सेइंग दैट कॉल द सन ऑफ द हाउस। हाँ जी। सो मैं कुछ और बोलूँ और कुछ और बुरा लग जाए, इससे अच्छा है कि आप इस पे जाके आचार्य प्रशांत जी के वीडियोस देखो। ही हैज़ टॉक्ड इनफ अबाउट इट। लाइक आई यूज्ड टू फील सो बैड, लाइक 7-8 साल पहले मुझे लगता था कि मैं इतना अलग सोचती हूँ, इतना आइडियल बुकिश जो भी सोचती हूँ, समवन शुड टॉक अबाउट इट। एंड देन आई सेड कि हाँ देखो इतने सारे ढोंगी बाबाओं के बीच में कोई एक आदमी भी तो है जो ढंग की बातें कर रहा है, सही बातें कर रहा है, सही बातें सिखा रहा है। और उनके कैंपेन में कितने सारे लोग आते हैं एंड सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं उनके, जो मतलब मुझे लगता था कॉलेज में कि भाई ये मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं क्यों नहीं नॉर्मल कन्वेंशनल सोच ले रही हूँ। लाइक वन टाइम आई रियली हैड अ सीरियस आर्गुमेंट विद माय मदर व्हेन शी वाज सेइंग दैट यू ओनली थिंक लाइक 5% पीपल, okay, I don't know why you think like this. And I said okay, at least I think like 5% people. No, then she said that no, those 5% people also think, but they don't have the gut. She said that they don't have the gut to act. Only 1% people execute that. I said okay, at least 1% people think and execute that. So I think that's why I have written welcome to 1% club in all the possible ways, either for preparation journey, either for life management, either for personal growth, either for removing yourself from the that surrounding of toxicity, either like unlearning all those things which have been taught to us, which are actually not required for us and for the upcoming generation. Okay, like these days, ठीक है, people these days talk कि हम अपने
बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाएंगे, बट आई फील लाइक अभी राइट नाउ जो बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं दूसरों के, उनसे भी तो ये चीज़ें मत सिखाओ ना, उनको भी तो मत सिखाओ, उनसे भी तो ऐसे ही बातें करो यार, उनको मत बोलो कि यार तुमने ये क्यों नहीं, तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो तुम, what does this line mean, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो तुम? Okay, if I talk about this will go long and long and long, and maybe in future we will talk about it. अभी तो यार मैं बहुत किसी से आर्गुमेंट में उलझना ही नहीं चाहती हूँ, आई ट्राई टू इग्नोर अगेन एज आई सेड, क्योंकि यार टाइम नहीं है ना हमारे पास इन चीज़ों में उलझने का। अब देखो मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इतनी लंबी बात हो गई, अदरवाइज अभी तक मैंने 1 घंटे और पढ़ाई करी होती है कि नहीं। चलो जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे काफ़ी टारगेट्स अनफिनिश्ड हैं और संडे को यार अच्छा बनाना चाहिए अपने को। तो आप सब तरह की बकवास जो आपके सराउंडिंग में चल रहा है, आइदर यू आर अ बॉय आइदर यू आर अ गर्ल, इससे मुझे लगता नहीं है कि लड़के बेचारे इतना लंबा बात सुन पाते होंगे। नहीं यार लड़के सुन लेते हैं, बॉयज आर वेरी गुड लिसनर्स, आई एम रियली सॉरी व्हाट आई सेड फॉर। तो whether you are a boy or a girl, just focus on yourself. This life is too short. I'm telling you, too short to think कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, and फलाना and ढिमकाना। Just focus on yourself. अपने आप को जितना काबिल, सक्सेसफुल और मनी वाइज, ग्रोथ वाइज, स्पिरिचुअली हर तरीके से बना सकते हो, बनाओ, खुद पे फोकस करो एंड कीप योर लव्ड वंस हैप्पी एंड कीप योर लव्ड वंस क्लोज टू यू। ओके, कुछ रह गया हो यार तो मुझे कमेंट में लिख देना, और कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज द वे आई थिंक एंड आई कांट हेल्प इट। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू अगेन वेरी सून ऑन ट्यूसडे, ओके, इन अ ब्लॉग, स्टडी ब्लॉग। बाय बाय। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो अच्छी बातें हुई 9th डे ऑफ नवरात्रि को जो मैं आपको बताना भूल गई। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस कि दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, बट दिस हैपेंड, सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट। और गेटअप थोड़ा चेंज है, बाहर अंधेरा हो गया है, क्योंकि जब मैं बाहर जा रही थी संडे के काम निपटाने के लिए तो मुझे याद आया कि यार ये तो मैंने शेयर करना ही भूल गई। तो एक चीज़ तो ये हुई कि मेरी ना अभी एक फ़्लाइट है, जो उसके बाद एक और फ़्लाइट थी, और जो भी फ़्लाइट बुक करता है उसे पता होगा कि दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपने एक फ़्लाइट बुक करी है तो आपको उसका फुल रिफंड नहीं मिलेगा, बहुत कटकुटा के पैसे मिलते हैं आपको अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो, ठीक है। और सडनली ऐसा हो रहा है कि थोड़ा मेरा शेड्यूल इफ बढ़ जा रहा था, एंड मुझे लगा था कि यार ये तो पूरे फ्लाइट के पैसे बर्बाद हो गए, जाना ही नहीं है, क्यों जाना है, फिर जब नेक्स्ट मंथ जाना है तो फिर अभी के क्या करूँ। एंड सडनली उनका मुझे मेल आया कि, मतलब एयर इंडिया वालों का मेल आया कि भाई हमारे विंटर स्केड्यूल में ये चेंज है, तो अगर आप चाहो तो 7 डेज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेट चेंज कर सकते हो। तो डेट चेंज के लिए तो मैंने ऑलरेडी, जैसे आप जब फ्लाइट बुक करते हो तो 500 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा पे करे थे, ताकि मुझे अगर डेट चेंज करना हो तो डेट की फ्लेक्सिबिलिटी रहे। 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने थे अगर आपको रिफंड चाहिए कैंसिलेशन का, तो वो मैंने नहीं करा था। बट उनका विंटर शेड्यूल चेंज होने की वजह से उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि 7 डेज़ में अगर आप कैंसिल भी कर देते हो, क्योंकि हमने डेट और टाइम चेंज करा है तो कोई इशू नहीं है। एंड इन्हीं 9 डेज़ में मुझे वो चेंज भी करना पड़ा था। मैंने कैंसिल करा, विदाउट एक भी रुपए कटे मुझे फुल रिफंड आ गया, एंड मुझे लगा यार कितनी सही चीज़ हो गई, एक भी रुपए बर्बाद नहीं हुए। नाउ सेकंड चीज़ जो हुई है, मुझे मैंने बोला ना कि बाहर का इतना कियोस हो गया था, इतना शोर, प्लस मेंस्ट्रुअल फेज़ अपने आप में एक वो 2-3 दिन का बहुत दिक्कत होता है, खराब होता है दिमाग। बट 8th 9th डे आते-आते मुझे एक नया प्रोजेक्ट का बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया है, एंड आई होप कि अपकमिंग मंथ्स में मैं वो एग्जीक्यूट कर लूँगी, और शायद 3-4 महीने बाद आपसे शेयर कर रही होंगी डेफिनेटली। बहुत ही बढ़िया सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट है जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, एंड आई होप कि जो जैसा सोचा है बस काम हो जाए। आई बिलीव इन दैट कि हाँ, काम स्टार्ट करने से पहले शेयर नहीं करना चाहिए, तो कहाँ ही, मतलब मैं सिर्फ आपको ये इंसाइट देना चाहती हूँ कि यार गुड थिंग्स, अगर खराब चीज़ें होती हैं तो गुड थिंग्स एज वेल कैन हैपन एनी टाइम, मतलब कभी भी हो सकता है कुछ भी। अब तो मेरा कुछ सालों का एक्सपीरियंस ये है कि कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, एंड फिर भी उसमें हम खुद को ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रखने का ट्राई करें। दैट इज़ ऑल अबाउट लाइफ मैनेजमेंट। सी यू वेरी सून, बाय। यार हमेशा याद रखना, एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू डे, नया सूरज, नया दिन, नए हम हर दिन नए मूड के साथ जागते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का केमिकल लोचा है। हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, वर्क मोर, यू विल बी फाइन। You're watching Karma Space Live, hashtag 3am Club. My name is Vaishali. Stay tuned. Namaste. Jai Hind. Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी। शैल वी स्टार्ट? सडनली मैं इतनी सारी बातें करनी थी मुझे, एंड कहाँ से शुरू करूँ?